आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस एक चैप्टर अ सिनॉप्सिस क्लास 9 की जो आपकी बुक है गाइस। कौन सी बुक है आपकी? इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड की। इसका ये चैप्टर है 1.2 का अ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। कोई बहुत बड़ी जो स्टोरी है, कहानी है, उसको अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो उसको बोलते हैं हम उसकी समरी। तो सिनॉप्सिस मीन्स समरी। ओके, और इस सिनॉप्सिस का नाम क्या है? द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। दिस इज द नेम ऑफ दिस सिनॉप्सिस। ओके, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। पहले उस लाइन को मैं पढ़ लूंगा, फिर इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ओके गाइस, ओके। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये जो द स्विस फैमिली रॉबिन्सन है, ये क्या है? है अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल। वेल नोन मतलब काफी फेमस है ना, काफी जानी मानी एडवेंचर नॉवेल है। नॉवेल का मतलब क्या होता है? बहुत लंबी स्टोरीज जो होती है उसको बोलते हैं नॉवेल, है ना। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन क्या है? एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। दैट एडवेंचर नॉवेल का मतलब क्या होता है? साहसिक कार्यों से भरी हुई। इसमें जो स्टोरी है वो बहादुरी की है ना, करेज की स्टोरी है, ठीक है। दैट पीपल, जिसको लोगों ने, है ना, कहाँ के लोगों ने? ऑफ मैनी कंट्री, जिसको कई देशों के लोगों ने हैव एंजॉय किया है फॉर मोर देन 200 ईयर्स। लगभग 200 से भी ज्यादा सालों तक लोगों ने इसको आज तक क्या किया? एंजॉय किया है। इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, रूपांतरित करना। इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। इसको ग्राफिक नॉवेल में और फिल्म्स में भी इसको क्या किया है? फिल्म, इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई है, में इसको क्या किया गया है? कन्वर्ट किया गया, रूपांतरित किया गया। ग्राफिक नॉवेल का मतलब होता है पिक्चर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्गीमैन जोनासन डेविस वेस। ये जो नॉवेल है, कौन सी नॉवेल है? रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? स्विस क्लर्गीमैन जॉन डेविड वेस के द्वारा, है ना। ये जो नॉवेल है इज नॉट जस्ट एडवेंचर, ये सिर्फ एक एडवेंचर ही नहीं है, मतलब साहसिक कार्यों का एग्जाम्पल ही नहीं है, एक करेजियस स्टोरी ही नहीं है। इट एम्स एट टीचिंग, इसका उद्देश्य है सिखाना। इट एम्स मतलब सिखाती है, सिखाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य है क्या? एट टीचिंग, सिखाना। क्या सिखाना? किसको सिखाना? यंग पीपल को। इसका उद्देश्य है यंग पीपल को सिखाना। क्या सिखाना? वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये सारी चीजें सिखाना इस नॉवेल का उद्देश्य है। सिर्फ ये एडवेंचर ही नहीं है, एक एडवेंचर ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्या इसका मीनिंग है ना, देखो क्या सिखाना? यंग पीपल को सिखाना। वैल्यूज का मतलब होता है कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी आदतें सिखाना, है ना, कुछ सिद्धांत सिखाना। जैसे कि सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पर भरोसा करें। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, अगर कोई आपने निर्णय ले लिया तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। लव फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के प्रति आप में प्रेम की भावना प्रकट करना, ये भी इसका उद्देश्य है। कोऑपरेशन मतलब सपोर्ट करना। एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, और जितने भी रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, है ना, उसका हम सही, उचित, समुचित उपयोग करें, है ना। बहुत उसका दोहन ना करें, गलत उपयोग ना करें। अगर हमें जंगल मिला है, हमारे रिसोर्सेस क्या है? कोयला मिला है, हमें फॉरेस्ट मिला हुआ है ना, पानी मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, तो इसका हम क्या करें? सही इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा जंगलों का भी यूज ना करें, प्रूडेंट यूज करें, जितना जरूरी है उतना ही, ठीक है। इट ऑल्सो हैज गुड लेसन्स relevant in natural sciences, good husbandry and even mathematics. It also has good lessons. इस नॉवेल में है क्या है भाई? कुछ अच्छे अच्छे लेसन्स है, कुछ सीख है, रिलेवेंट, जो कि उचित है। किस चीज के लिए? नेचुरल साइंसेस के लिए, है ना। जो आपकी आधुनिक साइंस है, नेचुरल साइंस है, उसके लिए कुछ रिलेवेंट, उससे उसके लिए कुछ उपयोगी, है ना, लेसन्स इसमें दिए गए हैं, जो कि आपके नेचुरल साइंस से के काम के उपयोगी है। गुड हस्बेंड्री मतलब एक अच्छी खेती, है ना, कृषि आप कर सकते हैं इन लेसन को सीख के। एंड इवन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ टॉपिक क्या है? काफी उचित है, रेलेवेंट है। ओके, इसमें कुछ लेसन ऐसे दिए गए हैं जो नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री और इवन मैथमेटिक्स के लिए भी क्या है? उचित है, उपयोगी है, इसको बोलते हैं रेलेवेंट। ओके, आगे देखो। Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent.
कुछ एलिमेंट्स, कुछ हिस्से इस नॉवेल के ऐसे हैं जो वास्तविकता को भी प्रदर्शित करते हैं। डू स्ट्रेच रियलिटी, मतलब वास्तविकता तक भी जाते हैं। अ सर्टन एक्सटेंट, कुछ हद तक। अ सर्टन एक्सटेंट का मतलब क्या है? कुछ हद तक। इस नॉवेल के जो कुछ पार्ट है वो की क्या है? वास्तविकता तक भी जाते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी लगती जो कि वास्तविक है, रियल है ना, रियलिटी से लिप्त है, ऐसा लगता है कुछ चीजें। बट लेकिन वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो क्या है, वर्क ऑफ फिक्शन है, मतलब काल्पनिक घटनाओं पर बेस्ड नॉवेल है, रियलिटी से इसका कोई आमना सामना नहीं है। एंड नॉट अ फैक्ट फाइल, और ये कोई फैक्ट फाइल नहीं है। समझ में आ गया? ये कोई फैक्ट फाइल नहीं है, ये एक वर्क ऑफ फिक्शन है, मतलब इमेजिनेशन पर बेस्ड है ना, कोई सच्ची घटना पर आधारित ये नॉवेल नहीं है। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस, नीचे तो दिया गया है वो क्या है? एक समरी है। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी, इसकी जो बेसिक स्टोरी उसकी आउटलाइन, मतलब एक प्रकार से समरी। ओके, आगे देख लेते गाइस। बहुत ध्यान से देखना है, अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। देखो क्या क्या पात्र हैं यहाँ पर। एक व्यक्ति है विलियम और एक है एलिजाबेथ। विलियम है हस्बैंड और एलिजाबेथ क्या? उनकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ। एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे। हैड बीन ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल कर रहे थे इन अ शिप, एक शिप में। व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, तभी इनका जो शिप होता है वो क्या करता है? बहुत समुद्र में आने वाले एक तेज तूफान की गिरफ्त में आ जाता है गाइस, ठीक है। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम, और दूसरे पैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं? बचकर निकल जाते हैं, विदाउट देम, इनके बिना, है ना। विलियम, उसकी वाइफ एलिजाबेथ और उनके जो बच्चे थे, इनको छोड़कर बाकी जो पैसेंजर है वो क्या हो जाते हैं? बच के वहां से निकल जाते हैं। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रिज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंच वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। जो विलियम है उनकी जो फैमिली, उनकी वाइफ एलिजाबेथ और उनके जो बच्चे हैं, है ना, इंक्लूडिंग मतलब के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, फ्रिज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंच, ये 4 बेटे हैं। विलियम है और उनकी वाइफ एलिजाबेथ है। वर लेफ्ट, वो बच जाते हैं, टू सर्वाइव अलोन, अकेले जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपने आप की जान बचाने के लिए। सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है? बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रख पाना, इसको बोलते हैं सर्वाइव करना। सही है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग उसमें मारे गए और जो बच गए उनको बोलते हैं वो सर्वाइव कर गए, है ना। यही बचते हैं अकेले सर्वाइव करने के लिए। आगे देखते हैं ऐसा ना। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म, वेदर का मतलब मौसम होता है, वेदर का मतलब होता है सामना करना। दे वेदर्ड, उन्होंने सामना किया, द ग्रेट स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान, उस बहुत बड़े तूफान का सामना किया। किस तरह से? वेटिंग, इंतजार करके। कहां पर? इन द शिप्स होल्ड, शिप के होल्ड पर उन्होंने इंतजार किया, और रात भर उस तूफान के शांत होने तक उन्होंने क्या किया? वेट किया। इस तरह से उन्होंने उसका सामना किया। होल्ड का मतलब क्या होता है? शिप का होल्ड मतलब स्पेस इन अ शिप फॉर कार्गो, जहां पर सामान रखा जाता है, बीच वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं कार्गो, मतलब शिप में रखने वाला जो बॉक्स होते हैं ना, कंटेनर, उसको बोलते हैं कार्गो। तो वहां पर उन्होंने वेट करते हुए इस तूफान का सामना किया। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट, जो शिप था रात भर सर्वाइव कर पाया, बच पाया रात भर। एंड द फैमिली फाउंड, और फैमिली ने पाया, देमसेल्फ, खुद को, उस परिवार ने खुद को कहां पाया? विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फैमिली ने खुद को कहां पर पाया? एक साइट के अंदर एक जगह में पाया, ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो गर्म हो, नमी से युक्त हो, है ना। डिजर्ट का मतलब होता है सुनसान। आइलैंड मतलब होता है जमीन का टुकड़ा जिसके आसपास समुद्र है, और बीच में जो एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का, उसको बोलते हैं आइलैंड। ओके, तो उन्होंने एक अलग ही, एक नए से आइलैंड के पास खुद को पाया अगली सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड, और तब उन्होंने निश्चित किया, टू गेट टू द आइलैंड दे कुड बी सी बियॉन्ड द रीफ, कि वो क्या करेंगे? टू गेट टू द आइलैंड पर वो जाएंगे, ऐसा उन्होंने निश्चित किया, है ना। जो दे कुड सी, जो वो देख पा रहे थे, बियॉन्ड द रीफ, रीफ के उस पार। रीफ का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र है ना, और ये कोई जमीन है, ये पूरा समुद्र है और ये जमीन है आइलैंड, तो समुद्र का जो किनारा है उसको बोलते हैं रीफ, जहां पर पत्थर पड़े होते हैं, जहां रेत होती है ना, उसको बोलते हैं रीफ, है ना। तो रीफ के उस पार उस आइलैंड को वो देख पा रहे थे और वहां जाने का उन्होंने डिसाइड किया। विद मच एफर्ट, काफी प्रयास करने के
बाद फिर क्या हुआ भाई, दे कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया मतलब बनाया, क्या बनाया, और वेसल, वेसल का मतलब है यहाँ पर बोट, ठीक है, वेसल का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है मीन्स बोट। उन्होंने एक वेसल बनाया, बोट बनाई आउट ऑफ टब्स, टब्स की मदद से, टब्स का मतलब होता है कुछ कंटेनर इस टाइप के जिसमें सामान भरा होता है उसको बोलते हैं टब, तो टब की मदद से उन्होंने एक वेसल बनाया, बोट बनाई। आफ्टर दे फिल्ड द टब्स, और वो जो टब्स थे उनको उन्होंने फिल किया, किससे फिल किया भाई, विद फूड एंड अम्यूनिजन, फूड का मतलब खाने पीने का सामान, अम्यूनिजन का मतलब भी क्या होता है, खाने पीने का सामान। फूड एंड अम्यूनिजन से उन्होंने क्या किया, टब को पहले फिल किया, एंड ऑल अदर आर्टिकल, और दूसरी और जो आर्टिकल्स मतलब चीजें थी, ऑफ वैल्यू मतलब काम की, दूसरी और जो वैल्यूएबल चीजें थी, काम की चीजें थी, यूजफुल चीजें थी, दे कुड सेफली कैरी, जिसको आप वो आसानी से कैरी कर सकते थे, साथ में ले जा सकते थे, इन सब को क्या किया उन्होंने, फिल कर दिया, टब में इन सारी चीजों को भर दिया। और उसके बाद आफ्टर, इसके बाद दे रोड, उन्होंने क्या किया, रो किया, मतलब नाव चलाते हुए कहीं जाना, ट्रेवल करना, उसको बोलते हैं रो करना, है ना। दे रोड, वो नाव चलाते हुए गए, कहां पर गए, टुवर्ड्स द आइलैंड, आइलैंड की तरफ वो बढ़ गए, जब चलना शुरू कर दिए, है ना। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप, और शिप में से जो दो डॉग थे जिनका नाम था टर्क एंड जूनो, है ना, वो क्या किए, वो दोनों डॉग ने स्वैम, वो भी तैरे, बिसाइड देम, उनके बाजू में वो भी स्विमिंग करने लगे, तैरने लगे उस आइलैंड पर जाने के लिए। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइफ स्टॉक, कार्गो का मतलब होता है सामान, है ना, शिप में जो सामान रहता है जो एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले जाया जाता है उसको बोलते हैं कार्गो, ओके। जो शिप का जो कार्गो था, कार्गो कौन सा कार्गो, कार्गो ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है, लाइव मतलब जिंदा, स्टॉक मतलब चीजें, जो जिंदा चीजें हैं, जैसे एनिमल हो गए, कैटल हो गए, है ना, गोट हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, इस टाइप को बोला है लाइफ स्टॉक। तो ये जो कार्गो में जो चीजें थी, और गन्स जो थी, एंड पाउडर, जो गन पाउडर था, बारूद का सामान, कारपेंट्री टूल थे, जो कारपेंटर जो बड़े होते हैं ना, जो लकड़ी का सामान बनाने वाले, उनके जो टूल थे वो, बुक्स, कुछ किताबें थी, और डिसअसेंबल्ड पिनक, पिनक का मतलब होता है बोट, पिनक का मतलब क्या होता है, छोटी सी जो बोट होती है, अटैच होती है जो बड़े वाले शिप से, उसको बोलते हैं पिनक, पिनस। एंड और प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब खाने पीने का सामान, हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड, वो भी क्या हुआ, सर्वाइव कर पाया, वो भी बच पाया किसी तरह से। समझ में आ गया आपको ये चीज, है ना। शिप का जो कार्गो था मतलब सामान था, ये वाली और ये सारी चीजें, ये भी किसी तरह से क्या हुई, सर्वाइव कर पाई, वो नष्ट नहीं हुई, वो बच पाई, ठीक है। आगे देखो, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आगे कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक, विलियम जो कि फादर है, अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड कैग्स टू वन अनदर, जो फ्लोटेबल मतलब तैरने लायक के जो पुराने कैग्स थे, कैग्स का मतलब होता है डब्बे, टीन वीन के जो भी चीजें जो तैर सकती थी, उनको क्या किया, उन्होंने अटैच किया टू वन अनदर, एक दूसरे से, एंड बिल्ट, और बनाया अ बो, एक बो बनाया, है ना, दैट कर्व्ड अराउंड देन, बो का मतलब होता है एक ऐसी बाउंड्री टाइप का, उस चीजों को अटैच करने के बाद एक रस्सी से सब बाजू में लपेट करने के लिए एक बो बनाई, जो उसके आजू बाजू उन्होंने कर्व कर दिया, लपेट दिया उस चीज के। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, और इस तरह से जो फैमिली थी वो क्या हो गई, लैंड कर गई, पहुंच गई आइलैंड पर सक्सेसफुली, बड़े बिना किसी परेशानी के। दे सेट अप अ टेंट, और उन्होंने एक टेंट बनाया, एक तंबू बनाया, एंड सॉफ्टन द फ्लोर विद आर्मलोड्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। और उस फैमिली ने क्या किया भाई, टेंट बनाया, एंड सॉफ्टन द फ्लोर, और टेंट के नीचे जैसे एक तंबू उन्होंने बना दिया, अब नीचे जो फ्लोर था उसको कैसे सॉफ्ट किया उन्होंने, विद आर्मलोड्स ऑफ ग्रास, एक गट्ठा घास, आर्मलोड्स का मतलब एक बार में जितना आप कंधे पे घास उठा सकते हो उसको बोलते हैं आर्मलोड्स ऑफ ग्रास। तो ऐसा आर्मलोड्स ऑफ ग्रास उन्होंने लाया, दे कट, जिसको उन्होंने काटा था, एंड स्प्रेड, बिछा दिया, कहां पर, अपने उस तंबू के नीचे, टू सर्व एज देयर बेड, एक बेड के जैसे काम करने के लिए, और वो जो था उनका बिछा हुआ घास एक बेड के जैसे काम कर रहा था, है ना। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रो ऑफ ट्रीज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, है ना, पेड़ों का झुंड मतलब जंगल, है ना। वे कहां पर आए, टू अ ग्रो ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के झुंड के पास आ गए। वन ट्री ग्रेव दैट लुक्ड लाइक गॉड्स ऑन इट्स, इट्स के बाद क्या लिखा है देख लेते, इट्स ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है तना, ठीक है। एक ट्री ऐसा था गाइस, एक ट्री ऐसा था
व्हाट लुक्ड लाइक, जो लग रहा था, गार्ड्स ऑन इट्स ट्रंक। गार्ड्स एक फ्रूट होता है गाइस, है ना, जो ऊपर से सरफेस से बहुत हार्ड होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, लौकी जैसा, है ना। लौकी एक फ्रूट आपने देखा है, तो लौकी जैसा ही उस एक पेड़ था जिसका तना वैसा ही लग रहा था, जिससे अलग अलग टाइप के आप क्या बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं गार्ड्स। देखो ट्रंक, द फादर, जो फादर थे, टोल्ड फ्रिज, अपने बच्चे, उनका एक बेटा था फ्रिज, उसको क्या कहते हैं, द गार्ड्स वुड मेक एक्सीलेंट बोल्स एंड स्पून्स। ये जो गार्ड्स होते हैं, मतलब ये जो पेड़ हमें दिख रहा है, इसका जो तना है गार्ड्स के जैसा है, मतलब लौकी के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसका ऊपर का सरफेस हार्ड है और अंदर का चीज क्या होती है, गुदा जो है अंदर का, वो क्या रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। समझ में आ गया। तो उन्होंने अपने बेटे फ्रिट्ज को बताया कि जो गार्ड्स वुड मेक एक्सीलेंट बोल्स एंड स्पून्स, इस गार्ड्स की मदद से, इस पेड़ के तने की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बोल्स बना सकते हैं, मतलब कटोरे। इसको बाउल मत पढ़ना, इसको बोल बोलते हैं ना। बोल क्या बोलता है, बोल, वो वाला बोल, है ना। बोल्स बनाए, कटोरे बनाए, और स्पून भी उसकी मदद से उन्होंने बनाए। दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, उन्होंने उस पेड़ को के तने को क्या किया भाई, दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, अलग अलग बर्तनों की शेप में, बर्तनों की साइज में उन्होंने इस गार्ड्स को, उस पेड़ को के तने को काटा और अलग अलग बर्तन बनाए, यूटेंसिल्स बनाए। ठीक है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम, एलिजाबेथ जो कि वाइफ है विलियम की, उन्होंने इन्फॉर्म किया, बताया विलियम को, क्या बताया, दैट शी वॉन्टेड द फैमिली टू मूव अ सेफर प्लेस, वो चाहती है कि उनका परिवार क्या हो जाए, कुछ और भी ज्यादा सुरक्षित जगह पर मूव कर ले, चला जाए। ठीक है। देयर करंट कैंप, उनका जो वर्तमान जो कैंप था, जो तंबू था, वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, वो सिर्फ खुला हुआ ही नहीं था, एक्सपोज्ड ही नहीं था, आसपास से खुला हुआ ही नहीं था, बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, वो बहुत ज्यादा सूखा हुआ और गर्म भी था। If they built a house up in one of the large tree, they would be safe from jackals. If they built a house, अगर वो एक घर बना ले, है ना, up in, ऊपर, है ना, in one of the large tree, एक बहुत बड़े ट्री में से किसी एक ट्री में, है ना, वन ऑफ द लार्ज ट्री मतलब बहुत सारे ट्रीज में से किसी एक बड़े से ट्री के ऊपर अगर वो घर बना ले, तो क्या हो जाएंगे, दे वुड बी सेफ, वो सुरक्षित रहेंगे, फ्रॉम जैकाल्स, जैकाल से वो सुरक्षित रहेंगे। जैकाल का मतलब क्या है, जो भेड़िया रहते हैं ना, उनसे। ठीक है। सी डिस्क्राइब्ड, वो जो एलिजाबेथ थी विलियम की पत्नी, उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया, अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, उन्होंने बताया कि कैसा ट्री बहुत अच्छा रहेगा हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, घर बनाने के लिए, ट्री के ऊपर, है ना। क्या डिस्क्राइब किया, देखो बता रही है एलिजाबेथ, बता रही है कि कैसा ट्री अच्छा रहेगा। ऐसा, वन मतलब ऐसा, वन मतलब ऐसा पेड़, हुज ट्रंक, जिसका तना, वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर, जिसका तना लगभग 40 मीटर का हो। उस पेड़ का जो तना है, उसका जो डायामीटर हो, कितना हो, कम से कम 40 मीटर का हो। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग, जो ब्रांचेस उसकी शाखाएं बहुत लंबी हो, एक्सटेंडेड स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधी फैली हुई हो, आउट फ्रॉम द ट्रंक, जो तना है उस पेड़ का, उससे बिल्कुल सीधी निकली होनी चाहिए उसकी शाखाएं, ऐसी मुड़ी हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा पेड़ क्या रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और क्या बता रही, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर, और ये जो इस टाइप की जो शाखाएं होगी, जो है ना ट्रंक से निकली हुई, वो क्या बना रही होगी, मेकिंग मतलब बना रही होनी चाहिए, देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रक्चर, हमारे घर का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फाउंडेशन होगा, जो बेस होगा, उसके लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करके देंगी ऐसी शाखाएं, ऐसा कोई पेड़। लेटर, बाद में, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, द फादर टॉट द बॉयज, डिटरमाइनिंग मतलब होता है पता लगाते हुए, ज्ञात करते हुए। बाद में जब डिटरमाइनिंग द हाइट, जब वो हाइट को मेजर कर रहे थे, पता लगा रहे थे, डिटरमाइन कर रहे थे, ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, सबसे नीचीली ब्रांचेस की हाइट, उन्होंने एक पेड़ फाइंड किया, और जमीन से उस पेड़ की जो सबसे नीचे की जो ब्रांच थी, उसकी हाइट को वो क्या कर रहे थे, जब वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी डिस्टेंस को पता लगाने की वो कोशिश कर रहे थे, द फादर, उस समय जो फादर विलियम थे, टॉट द बॉयज, उन्होंने अपने बच्चों को, बॉयज मतलब अपने बेटों को, 4 बेटों को सिखाया, क्या सिखाया, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का नॉलेज दी गए, मैथ्स की एक ब्रांच होती है ज्योमेट्री, एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट, और ये सिखाया कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, उनकी हाइट को मेजर करने के लिए ट्रायंगल का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है।
फिर क्या बोला है, ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक। उन्होंने क्या किया, ये जो पेड़ था, इसका ये तना है, उस तने से कुछ दूरी पर क्या किया उन्होंने, कुछ दूरी मेजर की, एक डिफाइंड डिस्टेंस को मेजर किया, है ना, जमीन पर। देन ही कैलकुलेटेड एंगल यूजिंग सेवरल मेजरिंग रॉड, और कुछ एंगल कैलकुलेट किया उन्होंने, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जो मेजरिंग रॉड थी जिसके मदद से हम मेजर करते हैं चीजों की लेंथ को, उससे उन्होंने क्या किया भाई, एंगल कैलकुलेट किया। डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच, और उन्होंने पता लगाया दैट द लोवेस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड, जो सबसे नीचे की जो ब्रांच थी उस पेड़ की, वो जमीन से 30 फीट ऊपर थी, है ना। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। द मैन नॉक्ड अ रोप, और द मैन का मतलब देखो, MAN मैन का मतलब तो होता है एक आदमी, और MEN मैन का मतलब क्या होता है, ज्यादा की बात हो रही, मतलब अब उनके चारों बच्चों की बात हो रही है ना। द मैन का मतलब होता है उस विलियम के चारों बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। नॉटेड अ रोप एट सर्टन इंटरवल्स एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बम्बू इन ईच नॉट, समझना गाइस, है ना। सबके सबने मिलके क्या किया भाई, गांठ बांधी, नॉटेड मतलब गांठ लगाई, और रोप एक रस्सी पर, एट सर्टन इंटरवल्स मतलब कुछ निश्चित दूरी पर उन्होंने क्या बांधी, उस रस्सी पर गांठ लगाते गए, और क्या किए बताए, उसके साथ साथ एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बम्बू, और जो बांस के जो टुकड़े होते हैं उनको वहां पर उस गांठ में अटैच करते गए, जोड़ते चले गए, है ना, गांठ के बीच में बांधते चले गए, इन ईच नॉट, हर एक गांठ पर, है ना, हर एक नॉट पर। दस इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, दे क्रिएटेड देयर लैडर, उन्होंने अपनी एक सीढ़ी क्रिएट कर ली, लैडर क्रिएट कर ली, ठीक है। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड, जो फादर थे वापस बीच पर आ गए और उन्होंने कुछ ड्रिफ्ट वुड को कलेक्ट किया। ड्रिफ्ट वुड क्या होती है पता है, समुद्र के किनारे, समुद्र में कुछ लकड़ियां जब चली जाती है ना, तो वो पानी में रह के हल्की हो जाती है, और जब वो हल्की हो जाती है तो समुद्र में तैरने लगती है और लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे बहकर आ जाती है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वुड। तो फादर क्या कहाँ गए, बीच पर चले गए समुद्र के किनारे, कुछ ड्रिफ्ट वुड को कलेक्ट करने के लिए। क्यों कलेक्ट करने के लिए, थिंकिंग, ये सोचकर कि इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, ये जो ड्रिफ्ट वुड है ये परफेक्ट होगी, बिल्कुल सही होगी, उचित होगी स्लेज को बनाने में, स्लेज को बिल्ड करने में, है ना। ऑन रनर्स रेदर देन व्हील्स, और जो स्लेज जो बनाएंगे वो क्या होगी, रनर पे बेस्ड होगी, ना कि पहियों पर, उसमें रनर लगाए जाएंगे, पहिए नहीं लगाए जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रिफ्ट वुड क्या होती है, स्लेज क्या होती है, और ये रनर क्या चीज होती है, ठीक है गाइस, एक मिनट में बता देता हूँ। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में गाइस, ये समुद्र के किनारे, सी के किनारे देखो, ये जो लकड़ियां बहकर आई इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वुड। इसको उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया विलियम ने, क्यों, ये सोचकर, थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि ये यूजफुल होंगी स्लेज को बनाने में। अब स्लेज क्या होती है देखो, ये ऐसी जो चीज होती है इसको बोलते हैं स्लेज गाइस, है ना, स्लेज। और स्लेज ये जो कई जो पट्टियों का ऐसे बोलते हैं स्लेज, और इसके नीचे पहिया नहीं लगाया उसने, उन्होंने क्या लगाया, रनर लगाया, देखो इसको बोलते हैं रनर, ये इसको बोलते हैं ये, जिससे क्या होती, स्लेज क्या होती है, एक ऐसी चीज जो बर्फ को जो होती है ना, बर्फ उसमें फिसलाने के लिए, है ना, एक गाड़ी टाइप की बनाई जाती है, इस टाइप की चीज, उसको बोलते हैं स्लेज। समझ में आ गया, ये होती है स्लेज। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। आप तो उन्होंने क्या लगाया गाइस, रनर्स लगाए, है ना कि व्हील। लेटर और बाद में दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और इस स्लेज की मदद से उन्होंने क्या किया, इसको यूज किया मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान को इधर से उधर, घर बनाने के लिए जो भी सामान लगता है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ठीक है गाइस। आगे क्या है, मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच, एलिजाबेथ अनाउंस्ड दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग was producing healthy plants। यहां पर टेंडिंग का मतलब होता है घूमना, है ना। एलिजाबेथ ने ये अनाउंस किया, ये बताया कि जो गार्डन था जिसमें वो घूम रही थी वो प्रोड्यूस कर रहा था हेल्दी प्लांट, कुछ अच्छे अच्छे प्लांट को वहां पर प्रोड्यूस कर रहा था, उगा रहा था, उस गार्डन में उगे हुए थे। और वो प्लांट क्या थे, जैसे कॉर्न हो गया, है ना, कॉर्न का प्लांट हो गया, मक्के का, है ना, और क्या था, मेलन्स, मेलन्स का मतलब होता है खरबूज, पंपकिन मतलब होता है तरबूज, एंड कुकुम्बर मतलब ककड़ी, खीरा, वर ऑलरेडी ग्रोइंग, वो पहले से ही वहां पर उगे हुए थे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ओनली द फादर एंड फ्रिज ट्रेवल्ड टू द वुड्स। अगले दिन क्या होगा, जो फादर थे उनके बेटे थे फ्रिज, सबसे बड़े बेटे, उन्होंने ट्रेवल किया
टू द वुड। वुड का यहाँ वुड्स का मतलब है जंगल। देखो WOOD वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल में ट्रेवल किया, एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एग्जॉटिक प्लांट। उन्होंने एक्सप्लोर किया, ढूंढा, खोजा। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है घूमना, है ना। उन्होंने अच्छे से घूमा एंड फाइंडिंग, और ये पाया सच एग्जॉटिक प्लांट, कुछ अनोखे, एग्जॉटिक मतलब अजीब से प्लांट को पाया, एज वन, जिनमें से एक था विद वैक्सी फ्रूट। एक ऐसा प्लांट था जिसमें क्या थे, वैक्सी फ्रूट लगे हुए थे। वैक्सी मतलब एकदम फ्लेक्सिबल, मोम के जैसे, है ना। फ्रॉम विच, जिसकी मदद से, फ्रॉम विच मतलब जिससे कैंडल्स कुड बी मेड, जिससे मोमबत्तियां बनाई जा सकती थी, ठीक है। फ्रिज डिस्कवर्ड अ ट्री, फ्रिज ने एक ट्री का पता लगाया, ट्री की खोज की, वहां पर ट्री मिल गया उसे। एक्सक्यूटिंग और रबरी सैप, जो कि एक्सक्यूट कर रहा था, मतलब अपने अंदर से रिस रहा था। जिसके अंदर से क्या रिस रहा था, एक सैप का मतलब होता है द्रव्य, है ना। जो पेड़ पौधों के अंदर से जो तरल पदार्थ बहता है उसको बोलते हैं सैप। तो एक रबरी सैप, रबर के जैसा सैप मतलब रस उसमें से एक्सक्यूट हो रहा था, मतलब बह रहा था। ऐसे एक ट्री को डिस्कवर किया किसने, फ्रिज ने। और जिससे कि फ्रॉम विच, जिससे हिज फादर क्लेम्ड दैट दे कुड मेक बूट्स, जिससे कि उनके फादर ने वादा किया, एक दावा किया कि वे क्या बना सकते हैं, जूते बना सकते हैं, ठीक है। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, ये सोचते हुए, अगले आने वाले विंटर के बारे में सोचते हुए, फादर डिसाइडेड, फादर ने निश्चित किया, टू क्रिएट अ प्लेस, एक प्लेस बनाए, एक जगह ऐसी क्रिएट करे, सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, जो कि क्या हो, सुरक्षित हो। फ्रॉम द एलिमेंट्स मतलब होता है वेदर से, मौसम से सुरक्षित हो। एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। समझ में आ गया। एक ऐसे प्लेस की, एक ऐसे जगह को क्रिएट करने के बारे में सोचा जिससे वो क्या रह सके, खुद सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, किससे, वेदर से भी। स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट, और जिसमें एक अच्छा सा, बढ़िया सा, मजबूत सा स्टोरेज स्पॉट बन जाए, यानी सामान रखने की जगह। टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखने के लिए, किसको, उनको भी और उनके सामान को भी, बिलोंगिंग को भी। समझ में आ गया, समझ गया। आगे देखो गाइस, है ना। फ्रिज केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव, तो जब ये बात उनके दिमाग में आई कि भाई ऐसी जगह होना चाहिए जिसमें हम खुद को भी सुरक्षित रख सके और अपने सामान को भी सुरक्षित रख सके, है ना। तब फ्रिज के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या दिमाग में आइडिया आया कि चलो यार एक केव बनाते, ऑफ अ केव, एक केव का, एक गुफा का आइडिया आया, है ना। नॉट फाइंडिंग वन, और एक भी ऐसी गुफा उनको मिली नहीं, बनी बुनाई, है ना। दे थॉट, तब उन्होंने सोचा, ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक, कि वो क्या करे, कार्व आउट करे मतलब निर्मित करे। कार्व आउट का मतलब होता है खुदाई करे, है ना। देयर ओन केव, अपनी खुद की केव की वो क्या करे, खुदाई करे। इन द रॉक, पत्थरों में। अब्यूटिंग, कौन से पत्थरों में, रॉक, कौन सी रॉक, अब्यूटिंग मतलब नियर अबाउट, समीप वाली। देयर कैंपिंग साइट, साइट का मतलब होता है जगह, कैंपिंग मतलब जहां पर उन्होंने अपना कैंप बनाया था उस जगह से क्या हो, लगी हुई हो, उससे लगी हुई, उससे कोई नियर, जो रॉक हो सबसे पास में, वहां पर वो क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, कार्व आउट करेंगे अपनी खुद की गुफा, है ना। ऐसा उन्होंने सोचा। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, उस रॉक का जो सबसे चिकना वाला हिस्सा था, प्लेन वाला सरफेस था, एकदम सॉफ्ट वाला, वहां पर फादर ने क्या किया, फादर मार्क द डायमेंशंस फॉर एन ओपनिंग एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद देयर एक्सेस चीजल्स, हैमर्स एंड शॉवल्स। ओके, तो जो स्मूथ सरफेस था, स्मूथ फेस था, चिकना वाला सरफेस था रॉक का, ऑफ द रॉक, फादर ने वहां पर मार्क बनाया, ऐसा कुछ निशान बनाया। एक पहले निशान बनाते ना, भाई दरवाजे का निशान है तो उतना ही शेप का वो गड्ढा करेंगे वहां पर दरवाजे का, है ना। फॉर एन ओपनिंग, ओपनिंग के लिए मतलब वहां से ओपन होगी, दरवाजा रहेगा। एंड दे पिक्ड अवे, पिक अवे का मतलब क्या होता है, कमजोर कर देना, तोड़ देना। पिक अवे मतलब तोड़ दिया। एट द हार्ड सरफेस, उस हार्ड सरफेस को, उन्होंने उतने हिस्से को तोड़ दिया। विद देयर एक्सेस, अपने कुल्हाड़ी से, चीजल से, है ना, छेनी से, हैमर हथौड़े से, एंड शॉवल से, है ना। शॉवल भी एक उपकरण होता है गाइस, ऐसा ऐसा पावड़े जैसा ऐसा रहता है, जिसकी मदद से मिट्टी को हम क्या करते हैं, उठा के बाहर फेंकते हैं, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, अगले कुछ दिनों तक, है ना, क्या हुआ देखो, से भी ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, अगले कुछ दिनों तक, द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करेंट्स ऑफ
एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। अगले कुछ दिनों तक क्या हुआ, उन्होंने काटा, खिड़कियों की एक कटिंग काटी, खिड़कियां टाइप का साइज बनाया उस पत्थरों के अंदर, जिससे कि वो क्या कर सके, अलाव कर सके, है ना, जारी रख सके क्रॉस करंट मतलब आवागमन को, किसके, हवा के, क्योंकि हवा का आवागमन बहुत जरूरी है। एंड फॉर सनलाइट, और सनलाइट भी यहाँ पर आना चाहिए। खिड़कियां क्यों बनाते हैं घर में हम, ताकि सनलाइट भी मिले और हवा भी आती जाती रहे, है ना, टू एंटर द केव, उस केव के अंदर वो आ सके, हवा और लाइट, ठीक है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे हैड 4 रूम्स, जब उन्होंने ये काम खत्म किया तो उनके पास 4 कमरे थे, है ना, दे हैड 4 रूम्स, उनके पास 4 कमरे थे, कंप्लीट विद अ फायर प्लेस, और एक फायर प्लेस भी वहां पर था, मतलब आग जलाने का स्थान जिससे घर को गर्म रखते हैं, उसके साथ। दे नाउ हैड न्यू विंटर होम, अब उनके पास एक नया विंटर होम था, मतलब ठंड का घर था, ठंड में जिससे वो ठंड में खुद को सुरक्षित रख सके, ऐसा उन्होंने एक विंटर होम क्रिएट कर लिया जो गर्म रहे ठंड में भी। ओके, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑपरेसिव, है ना, एक कम लाइट की वजह से उनका जो नया जो घर था, केव हाउस, गुफा वाला घर था जो उन्होंने बनाया था, दैट दे हैड बिल्ट, जो उन्होंने बनाया था, फेल्ट, वो लग रहा था, फेल्ट मतलब लग रहा था, ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था, है ना, मजा नहीं आ रहा था उनको उसमें, ठीक है। टू रेमेडी दिस, इसके उपाय के रूप में, टू रेमेडी दिस का मतलब क्या होता है, इसके उपाय के रूप में फादर एंड जैक, फादर उनका बेटा जैक, रिगडअप, रिगडअप का मतलब होता है इंस्टॉल करना, लगाना, अ न्यू लाइट, उन्होंने एक नया लाइट इंस्टॉल किया, लगाया। दे फाउंड अ बम्बू पोल, उन्होंने एक बम्बू का टुकड़ा, बांस का टुकड़ा मिला उनको, पोल मिला, दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग, जो कि फ्लोर से लेके ऊपर छत तक, सीलिंग तक जा सकता था, है ना, जहां पर आप पीओपी लगाते हो, सीलिंग फैन लगाते हो, वहां तक वो पहुंच सकता था, इतना लंबा बांस का टुकड़ा उन्होंने फाइंड किया। देन आफ्टर सिक्योरिंग इट, उस बांस के टुकड़े को लाने के बाद, जैक क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द पोल, जैक चढ़ गया उस बांस के टुकड़े पे, टॉप ऑफ द पोल मतलब ऊपरी हिस्से पर, टॉप तक चढ़ गया, एंड हंग अ लार्ज ऑयल लैम्प, और एक बड़ा सा तेल वाली जो बत्ती होती, तेल से जलने वाला दिया, वो वहां पर उन्होंने लटका दिया, टांग दिया, दैट दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप, कौन सा ऑयल लैम्प टांग दिया, दैट वो वाला जो दे हैड रेस्क्यूड, जो उन्होंने बचाकर निकाल लिया था, फ्रॉम द शिप, शिप में से, है ना, शिप में जब तूफान आया तो उस लैम्प को वहीं से उन्होंने रेस्क्यू किया था, बचाकर निकाल लिया था, यानी नष्ट नहीं होने दिया था, समझ गए। आगे देखो, है ना, वन डे, एक दिन क्या हुआ पता है, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि वन ऑफ द फैमिलीज हट्स had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined। देखो समझना, एक दिन उन्होंने पाया कि दैट वन ऑफ द फैमिलीज हट, फैमिली की बहुत सारी हट में से एक, है ना, एक हट क्या हो गई थी, हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरह से रौंद दी गई थी, एंड द कल्टिवेटेड फील्ड, और उनकी जो खेती वाली जो जमीन थी, अराउंड इट, अराउंड मतलब आसपास, इट मतलब इसके, मतलब इस झोपड़ी के, हट के आसपास जो खेती वाली जमीन थी, हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड रूइंड, उसको भी ट्रैम्पल कर दिया गया था, कुचल दिया गया था, और रूइंड मतलब बर्बाद कर दिया गया था गाइस, है ना। देयर वर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर, वहां हर जगह बड़े बड़े पैरों के निशान थे। फादर सॉ, फादर ने देखा, मैसिव डैमेज टू ट्रीज एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट्स, फादर ने क्या क्या देखा कि बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया गया है, किसको, पेड़ों को भी, एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट्स, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी देखे, विच ही आइडेंटिफाइड, जिसको उन्होंने आइडेंटिफाइड किया, पहचाना, समझा, एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो पैरों के निशान है, ये क्या है, बिलोंगिंग टू, ये रिलेट कर रहे हैं किससे, किसके जैसे लग रहे हैं, टू एन एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड के जैसे लग रहे हैं, मतलब हाथियों का झुंड वहां पर आया होगा और उसी के पैरों की ये निशान है, ऐसा उन्होंने पहचान की, आइडेंटिफाई किया, किसने, फादर ने, विलियम ने, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या किया उन्होंने पता है, द फैमिली बिगैन टू डिजाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड। अगली सुबह उन्होंने शुरू कर दिया डिजाइन करना, है ना, अ न्यू डिफेंस, एक नया
डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है एक नई बाउंड्री, एक नया सुरक्षा कवच की डिजाइन, रचना करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? टू डिस्करेज, रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए मतलब रोकने के लिए सारे जंगली जानवरों को, ऑल वाइल्ड एनिमल को फ्रॉम एंटरिंग, एंटर करने से रोकने के लिए। कहाँ एंटर करने से रोकने के लिए? देयर कल्टिवेटेड लैंड, उनकी खेती वाली जमीन में एंटर करने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नया डिफेंस सिस्टम डिजाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है। दे ऑल्सो फाइनलाइज्ड देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस, उन्होंने एक आइडिया को फाइनल कर दिया, एक उपाय को फाइनल कर दिया कि वो क्या कराएंगे भाई? अपना एक नया रेसिडेंस बनाएंगे, एक नया रहने का आवास बनाएंगे, रहने की जगह बनाएंगे। ये भी उन्होंने फाइनल कर दिया। Rather than building a house on stilts, स्टिल्स का मतलब क्या होता है? बांस की मदद से, है ना? बांस की मदद से हम घर नहीं बनाते, पहले के लोग बनाते थे बांस की दीवारें, बांस की छत, इस टाइप से। तो rather than building a house on stilts which the elephants could knock down easily, इस बजाय कि वो घर बनाए स्टील का घर बनाने के बजाय दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्री, क्योंकि स्टील का जो घर होता था ना, स्टील विच द एलिफेंट कुड नॉक डाउन इजिली, जिसको जो एलिफेंट है वो नॉक डाउन कर लेते, तो मतलब ध्वस्त कर देते थे आसानी से। किस मकान को? स्टिल्ट्स के मकान को, मतलब बांस के मकान को। तो उन्होंने क्यों सोचा रादर देन बिल्डिंग हाउस ऑन स्टील, ये स्टील्स का हाउस बनाने के बजाय वो क्या करेंगे? दे वुड यूज, वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? 4 स्ट्रॉन्ग ट्री, 4 बड़े बड़े पेड़ों को यूज करेंगे, ग्रोइंग इन अ स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर के साइज में उगे हो, मतलब 4 कोनों में, नियर वन अनदर, जो सब एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के करीब में, एज द फाउंडेशन, एक फाउंडेशन के रूप में। उन्होंने क्या सोचा? ऐसे 4 पेड़ों को हम मतलब यूज करेंगे एक फाउंडेशन के रूप में, जो कि क्या हो? एक स्क्वायर के साइज में एक दूसरे के पास उगे हुए हो, लगे हुए हो। द ट्रीज वर ऑफ इक्वल साइज, और जो ट्री क्या होने चाहिए? एक साइज के होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, और लगभग 12 फीट एक दूसरे से दूर होना चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? लगभग 12 फीट होनी चाहिए। दस, और इस प्रकार दे बिल्ट अनदर सेफ होम, और उन्होंने एक नया सुरक्षित घर बनाया। ठीक है। पहले बांस का बनाते, अब उन्होंने पेड़ की मतलब की सपोर्ट से घर बनाना स्टार्ट किया ना। आगे देखो। 10 years passed and the young boys were now young men, 10 साल बीत गए और ये जो यंग बॉयज थे, छोटे बच्चे जो थे, लड़के थे, अब वो क्या बन गए थे? यंग मैन बन गए थे, मतलब नौजवान व्यक्ति, इंसान बन गए थे, है ना? मतलब पहले लड़के थे तो अब क्या बन गए थे? वो आदमी बन गए थे, मतलब जवान हो गए थे। एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, और उनके जो पेरेंट्स थे विलियम और एलिजाबेथ, वो बहुत ज्यादा खुश थे, है ना? दे कॉल्ड द आइलैंड, और उन्होंने इस आइलैंड को, जिसमें वो अभी तक रहे थे उनके पेरेंट्स, उन्होंने क्या नाम दिया? कॉल्ड द आइलैंड, वो इस आइलैंड को कह के बुलाते थे क्या? न्यू स्विट्जरलैंड। इस आइलैंड का नाम क्या रख दिया उन्होंने? न्यू स्विट्जरलैंड। ठीक है। मैनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर्स, हर साल दर साल बहुत सारे एडवेंचर वहां पर होते गए, मतलब नई नई चीजें होती चली गई। ठीक है। ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड, अब समझना, उस आइलैंड के पास कोई दूसरा एक आइलैंड था, उसके किनारे पे, शोर मतलब उसके किनारे पर, फ्रिड्स था, है ना, विलियम का बेटा एक था, हैड नॉक्ड डाउन का मतलब होता है आमना सामना होना, उसका आमना सामना होता है किससे? एन एल्बेट्रोस से सामना होता है। एल्बेट्रोस कौन होती है भाई? एल्बेट्रोस एक बर्ड होती है जिसके पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो एक समुद्री पक्षी होता है एल्बेट्रोस। तो उसको अचानक दिखाई दे दिया एल्बेट्रोस, किसको? फ्रिड्स को, नियर पास वाले आइलैंड के किनारे पर, है ना? विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, ये एल्बेट्रोस क्या कर रही थी? जो डरा रही थी, चमका रही थी, टू अटैक हिम, उसे अटैक कर देगी फ्रिज के ऊपर, ऐसा उसे डरा रही थी। एंड फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लैग, फाउंड अ रैग, और जो फ्रिज था उसने क्या पाया भाई? एक रैग मतलब होता है फटा पुराना कपड़ा, चिंदी, है ना? टाइड मतलब बंधी हुई थी, कहां पर? टू द लार्ज बर्ड्स लैग, इस बड़े से पक्षी के पैर पर। एल्बेट्रोस के पैर पे क्या था? एक रैग मतलब कपड़े का पुराना टुकड़ा बंधा हुआ था। ठीक है। आगे देखते क्या। ऑन द रैग, उस रैग पर, वॉज अ मैसेज, उस रैग पर एक मैसेज था, दैट की एन इंग्लिश वुमन
हैड बीन स्टैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। एक इंग्लिश वुमन मतलब अंग्रेजी महिला क्या कर रही थी भाई, हैड बीन स्टैंडिंग, ब्रिटेन की महिला क्या कर रही थी, स्टैंडिंग, स्टैंडेड, स्टैंडेड का मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में थी, है ना, बहुत ज्यादा परेशानी में थी, कहां पर, ऑन द स्मोकिंग रॉक। स्मोकिंग रॉक का मतलब यहाँ क्या हो सकता है गाइस, ऐसी चट्टान जिसके अंदर से धुआं निकल रहा हो, मतलब ज्वालामुखी की यहाँ पर बात हो रही, ठीक है, वॉल्केनो की। तो ऐसा उसमें लिखा हुआ था भाई। तो फ्रिट्ज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज। फ्रिज को ये पता नहीं था कि ये जो मैसेज एल्बर्ट्रोस के पैर में यहाँ पर एक कपड़े पर बंधा हुआ रखा हुआ है, ये कितना पुराना है ना। फ्रिज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, ये मैसेज कितना पुराना, इस बात का फ्रिज को कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। हिज फादर सजेस्टेड दैट, उसके पापा ने सजेस्ट किया कि स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वॉल्केनो। ये स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि रेफरेंस दे रहा हो, बता रहा हो, टू अ वॉल्केनो, वॉल्केनो के बारे में बता रहा हो, वॉल्केनो की बात कर रहा हो। सिंस देयर वर नो वॉल्केनोज इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है आसपास, जैसे कि जिस तरह से वो उन्हें पता था कि आसपास कोई भी वॉल्केनोज नहीं थी, सही है, जैसे कि आसपास कोई भी वॉल्केनो वहां पर नहीं थी। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, हो सकता है कि बर्ड्स क्या हो, हजारों मील दूर से उड़कर आई हो, क्योंकि जिस वॉल्केनो का यहाँ पर जिक्र हुआ है ना, स्मोकिंग रॉक का, वो तो आसपास हमारे यहाँ दिखाई नहीं देती आसपास के आइलैंड पे, तो हो सकता है कि बर्ड बहुत दूर से उड़ के आई हो, है ना, ऐसा वो अंदाज लगाते हैं। हावेवर, हालांकि फ्रिट्ज फेल्ट, फ्रिट्ज ने ये महसूस किया दैट समवन नीडेड हिज हेल्प, किसी को उसकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये बात फ्रिट्ज ने महसूस किया। एंड ही वॉज डिटरमाइंड, और वो डिटरमाइंड था मतलब दृढ़ था, है ना, टू डू हिज बेस्ट, अपना बेस्ट देने के लिए वो क्या था, डिटरमाइंड था, तैयार था अपना पूरा एफर्ट लगाने के लिए। क्यों, टू फाइंड द सेंडर, उस सेंडर का पता लगाने के लिए, जिसने मैसेज सेंड किया था उसको बोलेंगे सेंडर, है ना, जिसने एल्बर्ट्रोस उस बर्ड के पैर में वो कपड़ा बांध के मैसेज सेंड किया था, उस सेंडर को पता को ढूंढ कर निकालने के लिए फ्रिज क्या था, बहुत ज्यादा बेताब था, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था, है ना। बिफोर रिटर्निंग होम, वापस घर आने से पहले, अपने लैंड आइलैंड पे वापस आने से पहले, ही मतलब ये फ्रिट्ज ने क्या किया, हैड रिटन हिज ओन नोट, उसने अपना खुद का भी एक नोट लिखा, अपनी भी कुछ बात लिखी, ऑन द रैग, उसी कपड़े पर, उसी रैग पर, और क्या किया, रीटाइड इट, उसे फिर से बांध दिया, कहां पर, टू द एल्बर्ट्रोस लेग, एल्बर्ट्रोस के पैर में फिर से बांध दिया। एंड हैड वॉच्ड द बर्ड फ्लाई ऑफ, हैड वॉच्ड, और क्या किया, देखा उस बर्ड को उड़ते हुए, फ्लाई ऑफ मतलब उड़ते हुए, मतलब जाते हुए। जब वापस से उस कपड़े को उसने बर्ड के पैर में बांधा, तो उसने देखा कि ये बर्ड किस डायरेक्शन में उड़ रही है, इससे उसको पता चल जाएगा कि ये बर्ड जहां जा रही है मुझे भी उसी डायरेक्शन में जाना होगा, इसी तरह से मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और जो मुसीबत में है जो बंदा या बंदी जो भी, उसे वहां से रेस्क्यू कर लूंगा, मतलब बचाकर निकाल लूंगा, ऐसा वो उसका आइडिया था। द नोट, और उस नोट में इसने क्या लिखा था फ्रिज ने, वो देखते हैं। द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट, उस नोट में लिखा गया था, वो नोट ये कह रहा था कि जो भी इसे रिसीव करेगा उसके लिए क्या लिखा था, डू नॉट डिस्पेयर, चिंता मत करो। फ्रिज ने क्या लिखा था उसमें, जो कुछ भी उस नोट को रिसीव करेगा उसके लिए क्या लिखा था, डू नॉट डिस्पेयर, बिल्कुल चिंता मत करो, हेल्प इज नियर, आपकी हेल्प क्या है, साथ, सहायता बहुत ही करीब में है, हेल्प इज नियर मतलब आपकी सहायता करने वाले आपके पास में ही है, करीब में ही है, बिल्कुल चिंता मत करो। फ्रिज, हेल्प इज नियर, फ्रिज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमन, और फ्रिज ने क्या किया, बाद में बड़ी सफलता पूर्वक रेस्क्यू कर लिया, बचा दिया, द यंग वुमन, एक नौजवान विमेन को, लेडीज को, जिसका नाम था जैनी मॉन्ट्रोज, नाम याद रखना भाई, जैनी मॉन्ट्रोज, उसकी जान उसने बचा ली। समझ गए गाइस, ये है फ्रिज की बहादुरी, ठीक है। थॉट शाय एट फर्स्ट, दो का मतलब होता है हालांकि, शाय मतलब शर्मीली, एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में। ये जो जैनी मॉन्ट्रोस तो ना, ये मॉन्ट्रोस थी, ये लड़की थी, वुमन थी, तो शुरू में थोड़ी सी वो शर्मा रही थी, सून जल्द ही वो क्या बन गई, शी गॉट यूज्ड टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, इस रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने के लिए वो क्या हो गई, यूज्ड हो गई, आदी हो गई, फैमिलियर
हो गई। हालांकि शुरू में थोड़ी वो शर्मा रही थी, लेकिन जल्दी ही क्या हो गई, इनके साथ वो फैमिलियर हो गई, यूज्ड टू हो गई। वन डे दे सॉ अ शिप, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक शिप को देखा। शिप का मतलब होता है जहाज को देखा, है ना। विच हैड लेड एंकर, जिसने क्या किया था, एंकर लगा दिए थे। मतलब ये जो एंकर क्या होता है देखो समझना, ये एक आइलैंड है और ये पानी है आसपास, है ना। मेरा जहाज यहाँ पर है और मैं चाहता हूँ जहाज को इस आइलैंड पर मैं उतरना चाहता हूँ और जहाज को यहाँ रोकना चाहता हूँ, तो जहाज तो इधर उधर बहने की कोशिश करेगा लहर के साथ साथ, तो उसमें एक एंकर होता है। उस एंकर को मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पर गाड़ दूंगा इस आइलैंड की जमीन में, तो मेरा जहाज क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसने लेड एंकर मतलब उसमें एंकर लगा हुआ था, मतलब जहाज रुका हुआ था, है ना। एन एनकैंपमेंट, एक तंबू, हैड बीन सेटअप, एक तंबू भी सेटअप किया गया था। ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड, एक छोटे से आइलैंड पर एक तंबू भी लगाया गया था और वहां पर आइलैंड के पास एक जहाज भी था जिसने एंकर लगा दिया था, मतलब रुका हुआ था वहां पर, ठीक है। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, जो फादर है उनका बेटा फ्रिज है ना, देखो फ्रिज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न्ड होम एंड क्लीन्ड इट अप, समझना है ना। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, अपने स्पाई ग्लास मतलब दूरबीन से चेक करने के बाद उन लोगों को, है ना, जो उस दूसरे आइलैंड पर थे जहाज के साथ, उनको उन्होंने अच्छे से देखा। किसने, फ्रिज एंड हिज फादर, है ना। इनको देखने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, किसने, फ्रिज और उसके पापा ने, टू अनाउंस देमसेल्फ। अनाउंस मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराना, परिचित करा देना खुद को, है ना। उस खुद को क्या कर देंगे, वो परिचित करा लेंगे। आफ्टर, इससे पहले की, आफ्टर का मतलब है इससे पहले की, दे हैड रिटर्न होम, वो वापस घर चले जाए। और जो लोग थे दूसरे आइलैंड पर दिखाई दे रहे थे फ्रिज और उसके पापा को, इससे पहले कि वो अपने घर चले जाए, एंड क्लीन इट अप, और अपने इस तंबू वंबू को क्लीन अप कर ले, पूरे सेटअप को हटा ले, इससे पहले ही वो चाहते थे कि वो क्या करें, फ्रिज और उसके पापा अनाउंस कर दे खुद को, मतलब खुद को उनसे परिचित करा दे, रूबरू करा दे, है ना। दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दे वर सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जंगली इंसान, जो जंगल में पलते हैं, आदि मानव टाइप, है ना। तो वे नहीं चाहते थे, फ्रिज और उसके पापा नहीं चाहते थे, द क्रू टू थिंक, नहीं चाहते कि जो दूसरा जो जहाज था उसके जो एक कैप्टन होते हैं, जहाज को जो ऑपरेट करते हैं मेन, और क्रू मतलब दूसरे मेंबर जो जहाज की में दूसरे दूसरे काम को करते हैं, तो उसके क्रू और उसको जो कैप्टन थे, वो इन्हें, फ्रिज और उसके पापा को क्या ना समझे, सैवेज, सैवेज ना समझ ले। वे नहीं चाहते कि उनको, वो लोग जो थे कैप्टन जो थे, क्रू थे, वो क्या समझे, थिंक देवर सैवेज, कि वो उनको आदि मानव ना समझे, ना समझ ले भाई, है ना, हो सकता है। वैसा नहीं चाहते थे, समझो फिर से ना। दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, द क्रू, उन क्रू, जो क्रू लोग थे वो, टू थिंक, वो ये समझे कि वो क्या है, आदि मानव है, फ्रिज और हिज फादर, क्योंकि आदि मानव तो है नहीं, वो शुरू से तो जंगल में थे नहीं, वो तो भूलते भटकते आगे थे बेचारे जंगल में, है ना। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, फ्रिज एंड हिज फादर, फ्रिज और उसके पापा क्या करते हैं, मैट, वो मिलते हैं उस कैप्टन से, उस जहाज के कैप्टन से, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताते हैं देयर ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी, कि किस तरह से वो जहाज में फंस गए थे और किस तरह से वो तूफान की वजह से वो इस आइलैंड में आ गए थे इत्तेफाक से। तो अपनी कहानी बताते हैं, एज वेल एज, और तो और जैनीज, और जैनी की भी कहानी बताते हैं कि जैनी किस तरह से मिली, फ्रिज ने कैसे उसे बचाया, है ना। एल्बाट्रोस बर्ड के पैर में उन्होंने एक रैग में बांधा था अपना एड्रेस, में मुसीबत में हूँ, ऐसा करके। तो ये पूरी कहानी बताते हैं। फिर क्या होता है देखो, टू एवरीवन्स सरप्राइज, हर कोई चकित था इस कहानी को सुनकर, है ना। इट हैड बीन जैनीज फादर, सब ये बात को सुनकर चौंक जाते हैं कि इट हैड बीन जैनीज फादर, ये जैनी के फादर ही थे, हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन्स सर्च, जिन्होंने इस कैप्टन को इंस्पायर किया था, बोला था तुम क्या करो, एक तलाश करो, एक सर्च करो, है ना। मेरी बेटी, उनकी बेटी खो गई थी तो उसको सर्च करो, वो जैनी ही उनकी बेटी थी। तो उसके पापा ने ही क्या किया था, इस कैप्टन को बोला था कि तुम ढूंढो, उसे तलाश करो। ही बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, किसको, जैनी के फादर को। His daughter was still alive after 3 years, उनकी डॉटर क्या थी, अभी भी जिंदा थी 3 साल के बाद भी, ऐसा उन्हें विश्वास था। द कैप्टन had decided to attempt to find her, और तब जाके कैप्टन ने डिसाइड किया था उस जहाज के कि हम क्या करेंगे, एक प्रयास करेंगे उसे ढूंढने का, ठीक है। With a burst of celebration, the family, passengers
एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल, वेसल का मतलब होता है बोट, हेडेड टुवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड। बड़ी खुशी के साथ जो पूरी फैमिली थी, मतलब फादर और उनके बेटे फ्रिज और जितने भी पैसेंजर थे और जो दूसरे क्रू थे, जो जहाज में जो दूसरे लोग रहते हैं ऑफ द ब्रिटिश वेसल, है ना, ब्रिटिश वेसल के, हेडेड टुवर्ड्स मतलब बढ़ने लगे किधर, न्यू स्विट्जरलैंड, वापस न्यू स्विट्जरलैंड की तरफ वो आने लगे। एवरीवन वाज अमेज्ड, हर कोई बहुत खुश थे, बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स, जितने भी जो सर्वाइवर थे न्यू स्विट्जरलैंड में, है ना, मतलब विलियम और उनकी वाइफ एलिजाबेथ और उनके जो बच्चे थे, ये सब यानी कितनी अच्छी कंडीशन में थे। इनको बोलते सर्वाइवर्स, मतलब जो किसी मुश्किल परिस्थिति में से भी खुद की अपनी जान बचा लिए थे, उनको बोलते सर्वाइवर्स। तो इनकी अच्छी हेल्थ को देखकर सब बहुत खुश थे और इनके प्रॉस्पेरिटी को मतलब संपन्नता को देख करके सब बहुत खुश थे। एज द डे एंडेड, और जब दिन खत्म हुआ, द फादर रियलाइज्ड दैट डिसीजंस मस्ट बी मेड अबाउट who wanted to stay on the island or return with the ship. दिन as the day ended, जब दिन खत्म हुआ तो जो फादर विलियम, उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने महसूस किया कि अब डिसीजन मस्ट बी मेड, डिसीजन ले लेना चाहिए। किसके बारे में? अबाउट हु वांटेड टू स्टे, कौन रुकना चाहता है ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर, और रिटर्न, और कौन वापस होना चाहता है विद द शिप, इस शिप के साथ, है ना, जो ब्रिटिश शिप आया था उसके साथ कौन वापस होना चाहता है और कौन यहाँ पर इस आइलैंड में रुकना चाहता है, इसका भाई निर्णय कर लीजिए। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। जो एलिजाबेथ थे और उनके हस्बैंड विलियम थे, वो कहीं और नहीं रहना चाहते थे सिवाय इस आइलैंड के, वो इसी आइलैंड पर रहना चाहते थे, न्यू स्विट्जरलैंड पर ही रहना चाहते थे। दे हैड, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, हैड बीन देयर मतलब वो यहाँ रह रहे थे, दे हैड बीन देयर मतलब वो यहाँ रह चुके थे, फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक, एंड हैड ग्रोन यूज्ड टू देयर लाइफ, एंड हैड ग्रोन यूज्ड टू, और वो आदी हो गए थे, वो सीख गए थे, आदी हो गए थे, एंड ग्रोन यूज्ड टू देयर लाइफ, एंड हैड ग्रोन यूज्ड टू देयर लाइफ। हाँ, और अपने जिंदगी के लिए क्या हो गए थे, वहां पर वो आदी हो गए थे, वहां रहने के आदी हो गए थे, है ना। जेनी आस्क्ड, जेनी ने पूछा, जेनी वही लड़की जिसको रेस्क्यू करके फ्रिज ने निकाला था दूसरे आइलैंड से, इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड, कोई उसका सपोर्ट करेगा वापस इंग्लैंड जाने में, मतलब कोई इसके साथ इंग्लैंड जाना चाहेगा क्या? उन्हीं के पिताजी ने तो भेजा था ये जहाज जेनी को ढूंढने के लिए, तो जेनी मिल गई, अब वो जाने वाली थी वापस, तो जेनी वापस जाने से पहले पूछती कोई मेरे साथ आना चाहेगा क्या, मुझे सपोर्ट करेगा क्या जाने के लिए, इसका ही मतलब है। तो फ्रिज वॉज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड, तो फ्रिज जो था, फ्रिज वो सबसे पहले तैयार हो जाता है, वो सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है, भाई हाँ मैं तो आऊंगा आपके साथ करके। ही ऑफर्ड चीयर, और वो बड़ा खुश होता है, फॉर अस, हम सब लोगों के लिए, हु आर गोइंग टू यूरोप, उन सब लोगों के लिए बहुत खुशी जाहिर करता है जो सब वापस यूरोप जा रहे थे। और दूसरा बेटा है अर्नेस्ट ऑन द अदर एंड, और दूसरी ओर जो अर्नेस्ट था वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, वो वापस आइलैंड पर ही रुकना चाहता था। और एक बेटा था जैक, ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, वो भी वापस वहीं पर रुकना चाहता था आइलैंड में। और जो फ्रेंच है सबसे छोटा, द यंगेस्ट बॉय, है ना, बोला द यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटा जो लड़का था, डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिज इन लिविंग, वो भी अपने भाई फ्रिज के साथ जाने के लिए क्या था, तैयार था, वो भी उनके साथ जाएगा, ऐसा उसने सोच लिया। तो फ्रिज और उसका जो सबसे छोटा भाई है फ्रांस, ये दोनों आइलैंड छोड़कर वापस यूरोप जाने तैयार हो जाते हैं जेनी के साथ, ठीक है। फ्रेंच क्यों जाता है? फ्रेंच वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, फ्रेंच चाहता था कि उसे एक मौका मिले स्कूली शिक्षा को पाने का, है ना, एजुकेशन का, एकेडमिक मतलब स्कूली एजुकेशन, स्कूली शिक्षा पाने का उसको मौका मिले, बिफोर फ्रिज लेफ्ट, और इसके पहले कि फ्रिज, फ्रेंच तो समझ गए, है ना, फ्रिज जिसने उसे निकाल के बचाया था दूसरे आइलैंड से, है ना, किसको बचाया था उसने? जेनी को, है ना। वो क्या करता है पता है, देखो बहुत ही काम की चीज है। बिफोर फ्रिज लेफ्ट, इसके पहले कि फ्रिज वहां से निकलता जेनी के साथ, ही टोल्ड, उसने बताया हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, ऑफ हिज लव फॉर जेनी, अपने जेनी के प्रति उसके प्यार के बारे में, ऑफ हिज लव, अपने प्यार,
जो उसके मन में प्यार था जेनी को लेकर के, उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं जेनी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, है ना। एंड हिज विश, और अपनी इच्छा, टू मैरी हर, और उसके साथ अपनी शादी करने की जो इच्छा थी उसके बारे में भी अपने पेरेंट्स को बता दिया फ्रिज ने, ठीक है। ओके, द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड, और जो फादर थे फ्रिज के, जो विलियम थे, हैड रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड करके रखते थे, मतलब नोट करके रखते थे, ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दे हैड ऑन द आइलैंड, जितने भी एडवेंचर, नई नई चीजें उन्होंने इस आइलैंड पर की, उस सबको वो नोट करके रखते थे, रखा हुआ था उन्होंने। ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स, जर्नल्स मतलब ये रिकॉर्ड कोई जर्नल्स बोला गया, पत्रिका या कलेक्शन, है ना। और ये जो पूरा जर्नल था, जो पूरा जो लेख था, जो रिकॉर्ड था, उन्होंने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया, है ना, फादर ने, ठीक है, विलियम ने, किसको भाई, टू द कैप्टन, उस कैप्टन को, टू बी पब्लिश्ड, इसे पब्लिश करने के लिए। क्या आप क्या करना, ये पूरा रिकॉर्ड जो था आइलैंड पे, जो हमने जो अनुभव किया उसको आप क्या कर दो भाई, पब्लिश कर देना, प्रकाशित कर देना, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इसको छाप देना, करके वो हैंड ओवर कर देता, उनके हाथ में दे देते हैं फादर ये रिकॉर्ड कैप्टन के। देन द शिप डिपार्चर, और उसके बाद ये जो डिप है वो क्या कर, शिप क्या करती है, प्रस्थान करती है। इसके बाद जो शिप है वो क्या करती है, प्रस्थान करती, वहां से यूरोप के लिए निकल जाती है। तो स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना, एक एक लाइन का मैंने मीनिंग बताया है, अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरी इस मेहनत के लिए मुझे सपोर्ट करना है गाइस। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।